ओके। वेल मित्रों, नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल। तो पिछले सेशन में हम लोग इलेक्ट्रेशन 2 तक कर लिए थे, यानी नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम निपटा चुके थे। और इस सेशन में हम लोग जितने भी ये नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड वाले इलेक्ट्रेशन थे सब निपटा दिए, और अगले सेशन में रिकन्सिलेशन वाले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। तो ठीक है, अभी इलेक्ट्रेशन की तरफ चलते हैं और फटाफट भाई ये चैप्टर को भी निपटाते हैं। तो पिछले सेशन में अपना नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम वाला जितने भी इलेक्शन थे, इलेक्शन 1 एंड 2, वो कंप्लीट कर लिए थे। अभी इंटीग्रेटेड सिस्टम की ओर चलते हैं, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम की ओर चलते हैं। इलेक्शन 3, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग दैट कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड वर्ड नहीं भी दिया रहता तो भी अपने को पता था, क्योंकि ना इसमें कॉस्ट लेजर करके कुछ अकाउंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो बस जनरलाइज करना है, जनरल एंट्री माननी अपने को, जितने भी ट्रांजेक्शन है वो देख लेते हैं। रॉ मटेरियल परचेस किया इस बार, तो अपना जो रॉ मटेरियल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। एक बना ही दे क्या, अपना फ्लो बना देते हैं, फ्लो चार्ट। परचेस, फैक्ट्री, वेयर हाउस, उसके बाद क्या, शॉप, सेल। ठीक है, परचेस मतलब रॉ मटेरियल परचेस किए, फैक्ट्री WIP, फिनिश गुड इन वेयर हाउस, कॉस्ट ऑफ सेल्स इन शॉप, कॉस्टिंग PNL इन सेल। इधर आ जाएगा अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इन हेयर, एंड प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर WIP। ठीक है, और अपने पास था वेजेस अकाउंट। और इस बार नॉन इंटीग्रेटेड वाला हो गया है। इंटीग्रेटेड वाला में क्या आएगा, बैंक अकाउंट, ना कि कॉस्ट लेजर अकाउंट। डेटर, क्रेडिटर, सब अकाउंट इंटीग्रेटेड वाले में आ जाता है। ठीक है, और क्या था, बैंक अकाउंट अभी के लिए इतना रखते हैं, पेबल अकाउंट, रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, तो रॉ मटेरियल अकाउंट WIP में जाता है, और ये रॉ मटेरियल कब खरीदते हैं, बैंक अकाउंट से। तो रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट हो जाता है और बैंक अकाउंट क्रेडिट। वैसे ही WIP में जाता है, फिर WIP से फिनिश गुड में जाता है, फिर फिनिश गुड से कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसके बाद कॉस्टिंग PNL। प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज होते हैं WIP में, ना कि फिनिश गुड में। वो फिनिश गुड में चार्ज नहीं हो सकते। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फिनिश गुड में भी चार्ज हो सकते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी। और ध्यान रखना, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जब भी ऐसा लिखा हो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को हम लोग प्रोडक्शन में एलोकेट कर रहे हैं। प्रोडक्शन में एलोकेट कर रहे हैं मतलब ये नहीं कि इसमें एलोकेट करना है, प्रोडक्शन में एलोकेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अपने प्रोडक्शन लाइन में एलोकेट कर रहे हैं, मतलब फिनिश गुड में। या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी अपने कर सकते हैं। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बस कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही चार्ज होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो अपना ये हायरार्की था, ये हायरार्की में अपने चलेंगे, और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है ये अकाउंटिंग सिस्टम के लिए। जो दो अकाउंटिंग सिस्टम है ना, नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, इन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, अभी जो भी जनरलाइज करना था अपने को ट्रांजेक्शन वो करते हैं। तो फर्स्ट रॉ मटेरियल परचेज किया हमने। रॉ मटेरियल परचेज किया मतलब रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट बैंक अकाउंट क्रेडिटर जो भी हो। ये नॉन इंटीग्रेटेड नहीं है, इसलिए इसमें कॉस्ट लेजर अकाउंट नहीं आएगा। डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, तो मटेरियल जो प्रोडक्शन में इशू हुआ तो WIP अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल अकाउंट। इधर स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखा है। ठीक है, वेजेस पेड 30% टू इनडायरेक्ट, तो 1,20,000 जो है इसमें 30% इनडायरेक्ट है। तो जहाँ भी पेड या कुछ भी लिखा हो पहले इनकर करेंगे हम लोग, वेजेस इनकर करेंगे। वेजेस इनकर कैसे करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हो गया वेजेस इनकर। तो इसमें अपना 30% 1,20,000 जो है वो इनकर हो गया। उसके बाद 30% देखो पहले इसमें ये भी दे दिया, वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन 84,000, यानी ये डायरेक्ट नेचर का है, और जो बचा वो इनडायरेक्ट नेचर का। तो पहले डायरेक्ट नेचर का चार्ज कर ले। तो डायरेक्ट नेचर में क्या होगा, WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, ये हो गया डायरेक्ट नेचर का। और इनडायरेक्ट नेचर का क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड इधर लिखा हुआ है मगर अपने प्रोडक्शन ओवरहेड भी लिख सकते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड टू वेजेस अकाउंट, ये इनडायरेक्ट नेचर का हो गया। उसके बाद अपने को मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इनकर, कोई भी एक्सपेंस इनकर होता था तो हम लोग बैंक अकाउंट
से पहले चार्ज करते थे। यानी इधर प्रोडक्शन ओवरहेड मान ली इसे, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में चार्ज हुआ मतलब WIP अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में चार्ज हो गया। यानी इधर से प्रोडक्शन से WIP में चार्ज हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। में फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना ये जनरलाइज वाला काम, जनरल एंट्री वाला काम बहुत इजी पीजी है। अपने जब अकाउंट बनाएंगे उसमें तो ध्यान से करना ही पड़ेगा, उसमें बहुत गलती होती है। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का क्या इनकर हुआ ना, पहले 20,000 पहले इनकर होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये इनकर हुआ। ठीक है, कितना अच्छे से लिखा है इनकर। इनका ICA का जब मर्जी हो तब अच्छे से लिख लेंगे, एक सवाल में जब मर्जी हो तब आड़ा टेढ़ा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब समेट लेंगे अपन। तो फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट, इसका मतलब मैंने बताया था फर्स्ट सेशन में कि ये WIP अकाउंट की तरफ से फिनिश गुड की तरफ जा रहा है। यानी WIP से ये फिनिश गुड की तरफ ये प्रोडक्शन हो रहा है। तो फिनिश गुड अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट। ठीक है, उसके बाद सेल, सेल हुआ, उसका मतलब नहीं दिख रहा है इसमें, अभी दिख रहा है क्या? सेल हुआ, सेल्स मतलब अपना बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कॉस्टिंग P&L अपने क्रेडिट कर देंगे। देखो इसमें क्या दिया है, ये तो हो गया ना 2 लाख वाला, हाँ 2 लाख वाला हो गया। अभी सेल 2,90,000 का, ये रहा रिसीवर बैंक अकाउंट टू सेल, कॉस्टिंग P&L आता, सेल्स लिखा है इन लोगों ने। ये अकाउंट कहाँ से आया, इसको देखते हैं बाद में, अभी आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक नील है तो इसकी कुछ एंट्री जाएगी नहीं। उसके बाद रिसीप्ट फ्रॉम डेटर्स, रिसीप्ट फ्रॉम डेटर्स 69,000, तो डेटर से अपना रिसीव हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। पेमेंट टू क्रेडिटर्स 1,10,000, तो अपने क्रेडिटर को पेमेंट किया, तो पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर बोला था, पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, आज तो डरावनी आंटी भी नहीं है तो भी जवान लड़खड़ा रही है। ठीक है, अभी लेसन 4 की तरफ चलते हैं। In the absence of the chief accountant, you have been asked to prepare month's cost accountant for a company which operates a batch costing system fully integrated with a financial account. अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे कि ये सब अपना ओपनिंग बैलेंस है, मटेरियल परचेस्ड इतना, बहुत सारे ट्रांजेक्शन दिया है, मटेरियल बिटवीन ट्रांसफ़र इसकी तो कुछ एंट्री जाएगी नहीं, डायरेक्ट वर्कर इनडायरेक्ट वर्कर 30,000, फिर 30,000 डायरेक्ट वेजेस चार्ज, यानी इसमें से 20,000 अपना, 20,000 अपना क्या, ये डायरेक्ट नेचर का है, मगर इसमें डायरेक्ट नेचर दिया 25,000, इसका भी ट्रेटिंग करेंगे। उसके बाद रिकॉर्डेड नॉन प्रोडक्टिव, ये 5,000 नॉन प्रोडक्टिव में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड, सेल्स, उसके बाद कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड, कॉस्ट ऑफ गुड कंप्लीट ट्रांसफर फिनिश, गुड ड्यूरिंग द मंथ। ओके, इसे फिनिश गुड और सेल दे दिया है। फिजिकल वैल्यू WIP का 40,000, और कुछ दिया है, हाँ ये देखो, द प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू वर्क इन प्रोग्रेस, तो अपना वर्क इन प्रोग्रेस जितना भी है इसमें 150% डायरेक्ट वेजेस एब्जॉर्ब करेंगे। बता देता हूँ कैसे करते हैं, आंसर में ही पता चल जाएगा। और अपने को इतने सारे अकाउंट बनाने हैं, अपने इतने नहीं बनाएंगे, अपने जितने हैं सब बना लेंगे। ठीक है, इतने बनाएंगे तो अपना जितने भी कन्फ्यूजन है वो बच जाएगा। और ये नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड में ये लेसन 4 को IMP मार्क कर देना, इसमें अपने को सब समझ में आ जाएगा, इसमें सब अकाउंट आ जाता है। ठीक है, तो चलते सॉल्यूशन की तरफ। तो मैंने अकाउंट बना दिया है जितने भी हैं, दिख रहा है अभी, अभी भी नहीं दिख रहा है, तो अपने पास किताब रखना, मैं बस सॉल्यूशन बनाता जा रहा हूँ जितने भी है। ठीक है, तो अब इसमें पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिख देते हैं, जैसे कि PA ओपनिंग बैलेंस डाल दे। पिछली बार ओपनिंग बैलेंस का लफड़ा हुआ था। ओपनिंग बैलेंस कितना कितना है सब में, स्टोर लेजर 25,000 ओपनिंग बैलेंस,
मटेरियल परचेस किया तो इसकी जनरल एंट्री क्या जाएगी, मटेरियल परचेस किया तो जनरल एंट्री क्या जाएगी अपने बैंक से, क्यों ना ये नॉन इंटीग्रेटेड नहीं है ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इसीलिए बैंक से अपने ट्रांजेक्शन करेंगे तो बैंक अकाउंट में इधर आ जाएगा बाय मटेरियल या स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, कितना आएगा 75,000, और इधर आ जाएगा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में सॉरी टू बैंक अकाउंट, कितना आएगा 75,000। मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन में इशू हुआ तो WIP अकाउंट डेबिट, कहाँ गया WIP अकाउंट, ये रहा, टू कहाँ से जाएगा ये रॉ मटेरियल यानी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट से, जो कि हो जाएगा कितना 30,000, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, और इधर आ जाएगा WIP अकाउंट कितना 30,000। उसके बाद फैक्ट्री मेंटेनेंस इधर ही आ जाएगा बाय प्रोडक्शन ओवरहेड, ये नॉन प्रोडक्टिव है ना, नॉन प्रोडक्टिव बोल रहा हूँ, इनडायरेक्ट नेचर का है तो 4,000, और इधर आ जाएगा टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 4,000। उसके बाद वो जो बेच ट्रांसफ़र वाला है वो तो अपना कुछ इफेक्ट जाएगा नहीं उसमें, बस अगर रियल लाइफ में अगर उसको हैंडल करें और इफ़ेक्ट को, वो ट्रांजेक्शन को, उसका कैसा इफेक्ट जाएगा कि अपने जो बेच नंबर चेंज किए ना, यानी अभी मान लो कि 104 नंबर से 105 नंबर पे ट्रांसफ़र कर लिए, पहले 104 नंबर था, इसको 105 नंबर था, तो 105 को डेबिट कर देंगे और 104 को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, बस बेच नंबर ही डेबिट क्रेडिट होगा, यानी बेच नंबर ही चेंज होगा और कुछ इसमें इफेक्ट जाएगा नहीं। उसके बाद अपना टोटल वेजेस पेड, डायरेक्ट वर्कर्स को टोटल वेजेस पेड हो रहा है, तो पहले वेजेस इनकर होता है, तो इधर लिख देंगे बाय वेजेस 25,000 प्लस 5,000, टोटल कितना 30,000, ठीक है, और वेजेस में इधर लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 25,000 प्लस 5,000 30,000, ये हो गया अपना इनकर, वेजेस अकाउंट इनकर हो गया। अब इसको पेड करेंगे तो अपना डायरेक्ट वर्कर्स कितना है बाय प्रोडक्शन ओवरहेड, ये इनडायरेक्ट नेचर के लिए, और डायरेक्ट नेचर के लिए WIP अकाउंट, तो WIP अकाउंट में कितना जाएगा 20,000, क्यों देखो उसके नीचे लिखा है डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू बेच 20,000, और जो अपना नॉन प्रोडक्टिव है उसमें से 5,000 है, ऐसे कुल मिला के 25,000 हो रहा है, इधर 20,000 और ये 5,000, एक कुल मिला के 25,000 हो रहा है, ठीक है, तो 20,000 जाएगा WIP में, तो WIP में इधर लिख लेते हैं टू वेजेस अकाउंट हो जाएगा 20,000, और प्रोडक्शन ओवरहेड में टू वेजेस अकाउंट 5,000 अपना इनडायरेक्ट वर्कर्स के लिए, लेबर्स के लिए, और 5,000 नॉन प्रोडक्टिव के लिए, ये कॉस्टिंग PNL में नहीं जाएगा, इधर ही चार्ज हो जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड में, ठीक है। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर, देखो इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का अकाउंट नहीं बना है, और हम लोग के एक ट्रांजेक्शन के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंट बनाएंगे भी नहीं, सीधा कॉस्टिंग PNL में चार्ज कर लेंगे, ठीक है, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और इसका दूसरा इफेक्ट भी में भी नहीं जाएगा, आगे देखते हैं 6,000। उसके बाद अदर प्रोडक्शन ओवरहेड, मगर इसमें जो बैंक है ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को पहले इनकर तो करेंगे, तो 6,000 इधर आ जाएगा, हालांकि ये बैंक अकाउंट उसमें नहीं बना है अपने सॉल्यूशन में, मगर अपने बना देंगे। उसके बाद डायरेक्ट नेचर का हो गया अदर प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर, पहले इनकर होगा तो बाय अदर प्रोडक्शन ओवरहेड कितना 12,000, सब बरोबर, फिर इधर आ जाएगा अदर प्रोडक्शन में, मतलब प्रोडक्शन में ही डाल देना है, प्रोडक्शन ओवरहेड कितना, सॉरी इधर बैंक अकाउंट आएगा, बाजू में इधर अदर प्रोडक्शन लिख सकते हो 12,000,
उसके बाद सेल्स हुआ, सेल्स मतलब इधर आ जाएगा टू, पहले बाय सेल्स, सेल्स अकाउंट कॉस्टिंग पी एन एल में जाता है ना, टू कॉस्टिंग पी एन एल, 1 लाख 1 लाख। उसके बाद कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड, अपने जो फिनिश गुड है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में गया, यानी फिनिश गुड पहले क्रेडिट कर लें, कॉस्ट ऑफ सेल्स ये कहाँ से कितना होगा 80,000, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ रहा है ना, टू फिनिश गुड अकाउंट 80,000, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, कॉस्ट ऑफ गुड, देखो मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना मुझे जनरल एंट्री पिंग हो रहे हैं बार बार, मैं जैसे ही ट्रांजेक्शन पढ़ रहा हूँ मुझे जनरल एंट्री पता है कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। इसको अपने प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं, रिटर्न प्रैक्टिस जितना करोगे, देखो मैं रफली भी कर रहा हूँ समझाने के लिए, तो भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप में इम्प्रूव कर रहा हूँ, मेरी जो गलती है उसमें बहुत कम होती जा रही है, ठीक है। तो ऐसे ही अपने को करते रहना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीट एंड ट्रांसफ़र, ओके। अभी इस बार क्या है, लास्ट सेकंड ट्रांजेक्शन में WIP से अपने फिनिश गुड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये WIP है, इसमें जाएगा बाय गुड्स कंप्लीट टू ट्रांसफ़र फिनिश गुड अकाउंट 65,000, और इधर आ जाएगा टू WIP अकाउंट 65,000, ठीक है। उसके बाद क्या है लास्ट वाला, फिजिकल वैल्यू ऑफ WIP एट द एंड ऑफ मंथ 40,000, तो बाय कैरी डाउन बैलेंस कितना है 40,000, ये WIP का है, ठीक है। अभी भी नहीं दिख रहा है, वापस ऊपर जाते हैं, अभी परफेक्ट है, ठीक है। तो अभी क्या है, इधर बैलेंस है या फिर इधर बैलेंस है, ये जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल में, अगर इधर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर तो कॉस्टिंग पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे, अगर क्रेडिट में आ जाएगा तो डेबिट कर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि ना अपने को क्लोजिंग बैलेंस ही दे दिया है 40,000 का तुम्हारे पास बचा है करके। उसके बाद अपना एक ट्रांजेक्शन और है 150% ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स, तो अपने डायरेक्ट वर्कर्स को कितना दिया, तो अभी अपना डायरेक्ट वेजेस कितना है, डायरेक्ट वेजेस है 20,000, हालांकि वो 25,000 था मगर उसमें नॉन प्रोडक्टिव भी था ना 5,000 का, ठीक है। तो अभी इसका अपने को 150% करना है जो कि 30,000 हो जाएगा, ये अपना क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड का। तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन 150% ऑफ 20,000 कितना हो जाएगा 30,000। अभी इधर बैलेंस आए तो अपने क्रेडिट कर देंगे कॉस्टिंग पीएनएल में, और इधर आए तो डेबिट कर देंगे कॉस्टिंग पीएनएल में, ठीक है। अपने जितने भी इफेक्ट थे वो सब चले गए, अभी देखते हैं अपनी कितनी कितनी गलती है वो गिनते हैं, ठीक है, मिलके गिनेंगे। ये अपना इलस्ट्रेशन 4 है, लिख देते हैं इलस्ट्रेशन 4, देखते हैं कितनी गलतियाँ हैं। तो पहले स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट बिल के देखेंगे मेरे को भी नर्वस फील हो रहा है। 25,000, 75,000, 30,000 एंड 4,000, ओके। इधर बैलेंस कैरीड डाउन आ जाएगा कितना 66,000, मेरे पास कैलसी है नहीं फिलहाल के लिए अभी। वेजेस कंट्रोल अकाउंट, और प्रोडक्शन ओवरहेड हम लोग इधर तो कर दिए थे, मगर क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है तू, इतनी छोटी छोटी गलती 2-2 मार्क्स खा जाएगी। देखो मैं तो गलती कर रहा हूँ, आप मत गलती करना, मेरी एक जगह गलती पकड़ी गई, मैं भी 2 जगह। उसके बाद इधर कितना आ जाएगा 5,000, जो कि अपने कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज हो जाएगा। देखो जब भी कैरीड डाउन बैलेंस अपने को दे दिया है, उसके बाद अपने को देखना है कि इसमें बैलेंस किस साइड आ रहा है, इस साइड आएगा या फिर इस साइड आएगा, या फिर कहीं पे भी नहीं आएगा, जैसे कि वजह से अकाउंट में कहीं पे भी नहीं आया, दोनों बैलेंस हो गए, तो इसमें कुछ जाएगा नहीं कॉस्टिंग पीएनएल में। अगर कुछ बचता इस दोनों साइड तो कॉस्टिंग पीएनएल में अपने ट्रांसफ़र कर देते हैं। कॉस्टिंग पीएनएल में अपने तभी ट्रांसफ़र करते हैं जब अपने पास क्रेडिट, जैसे कि ये दोनों में दे दिया था, ठीक है, जैसे इसमें 150% एब्जॉर्प्शन दे दिया था, और ये अपना ओवर के अंडर कुछ तो हुआ था, ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया,
बैलेंसिंग फिगर, इसीलिए ये सब कॉस्टिंग पैनल में गया। और इसमें तो कैरी डाउन बैलेंस ही दे दिया था, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो कब कैरी डाउन में रखना है, कब अपने को कॉस्टिंग पैनल में भेजना है, ये अपने को समझ में आ गया। फिनिश गुड अकाउंट टू फिनिश गुड कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी ये आईसीआई के सॉल्यूशन है, यानी ये इस अकाउंट को उसने इग्नोर कर दिया, हम लोगों ने बनाया उसने इग्नोर कर दिया, इसलिए आ रहा है। तो अपने पास कितना क्लोजिंग बैलेंस आएगा, 20,000 का बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, और सब बढ़िया था। अभी लेसन 5 की ओर चलते हैं। तो अभी लेसन 5 की ओर चलते हैं। ए फायर डिस्ट्रॉयर सम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी यू हैव बीन एबल टू कलेक्ट फॉलोइंग। ठीक है, अपने को फिलिंग द ब्लैंक भरना है, इनकम्प्लीट लेजर। ठीक है, हमने वो क्या क्या दिया है, द बैंक बुक सोल्ड 8/9/2000 have been paid to creditor for the raw material, ending inventory of the work in progress 5,000, on which 300 direct labor and overheads. The job cards showed that percent 7,000 blah 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 blah. ओवरहेड्स रिकवरी रेट इतना है, और अपने जो 10 पर लेबर आवर है। ठीक है, तो अभी जितने भी है सब अकाउंट्स क्लियर करते हैं। अपने को जितने भी फिल इन द ब्लैंक है उन सबको क्लोजिंग या फिर जो भी करना है करते ही यार अभी। नहीं, मेनली अपने को फिल इन द ब्लैंक खेलना है, और इसको इम्पोर्टेंट मांग कर लेना। इसमें अपने को सब पता चल जाएगा कि कौन सा अमाउंट कहाँ जा रहा है। तो मैं फटाफट अकाउंट बना देता हूँ। द बैंक बुक शोड दैट 89,200 रुपये का अपने रॉ मटेरियल ख़रीदा, मतलब पेमेंट किया क्रेडिटर को। तो इधर आ जाएगा, इधर लिख दो ऊपर, टू परचेस या मटेरियल अकाउंट। कितना है, 890,200 परचेस आएगा, टू बैंक अकाउंट आएगा। ठीक है, इसमें बैंक अकाउंट बनाने के लिए दिया नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं बनाएंगे। उसके बाद एंडिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड 5,000, अपना 5,000 का इधर WIP अपने पास 5,000 का पड़ा है, इधर ही लिखते क्या, ठीक है, नहीं इधर लिखना सही नहीं है, इधर 5,000। उसके बाद क्या दिया है, 300 घंटे का अपने पास डायरेक्ट लेबर है, लेबर जो है 300 घंटे का है, जो कि 10 रुपीज़ पर आवर है, ये हो जाएगा 30,000। फिर दिख रहा है तो सब। उसके बाद अपना ओवरहेड्स भी 300 घंटे पर ओवरहेड कितना है, 4 रुपये डायरेक्ट लेबर आवर, ये 3,000 और ये 1,200। ठीक है, अभी क्या लिखा है, 7,000 घंटे वो सब प्रोसेस करने के लिए भी लगे। तो WIP में 7,000 घंटे मतलब टू ओवरहेड 7,000 घंटे टू लेबर आवर, लेबर्स आवर या वर्किंग आवर्स 7,000 घंटे 10, 70,000, और ये हो जाएगा 28,000। 28,000 ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड है ना, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो ये 28,000 इधर चार्ज कर लें बाय WIP अकाउंट, कितना है 28,000। ठीक है, इतना ही था अपने पास। अभी देखो क्लोजिंग करते हैं। पहली बात, इधर फिनिश गुड अकाउंट 151 है। ठीक है, तो ये चला जाएगा इधर टू WIP अकाउंट 151। देखो इलस्ट्रेशन 5 में पहले हेडिंग ही दे देते हैं। क्या क्लोजिंग करने में एकदम मज़ा आता है, नंबरिंग कर देते हैं, लास्ट में फालतू काम करने का मज़ा ही कुछ और है। पहले मैन्युफैक्चरिंग को क्लोज करेंगे, क्योंकि ना ये सबको क्लोज करेंगे तभी जाके मटेरियल अकाउंट में एक एक इफेक्ट जाएगा। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में अंडर या ओवर अपने रिकवरी करते हैं, जैसे कि इसमें 1600 रुपये इस साइड ज़्यादा है, ये 29,600 होगा। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 1600 रुपये PNL में चला जाएगा, कॉस्टिंग PNL में। ठीक है, ये सब पूरा क्लोज करना है। उसका WIP कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट पे अपना सब परफेक्ट है। ये कितना आ जाएगा, 5, 3, 8,
9,200 क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो इधर WIP में जितना भी देखो क्लोजिंग बैलेंस दे दिया ना, जितना भी अपना बैलेंस आएगा इसमें WIP में, तो अपना वो मटेरियल देखेंगे, यानी वो मटेरियल अपने WIP में रॉ मटेरियल के यानी जो भेजते हैं ना, इशू करते हैं प्रोडक्शन में, वो मानेंगे। तो इधर मटेरियल अकाउंट में आ जाएगा जितना भी अपने पास बैलेंसिंग फिगर आएगा। टू मटेरियल बैलेंसिंग नहीं दिख रहा है, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, जितना भी आएगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर मटेरियल अकाउंट में। उसके बाद फिनिश गुड अकाउंट, फिनिश गुड अकाउंट में क्या आएगा, फिनिश गुड अकाउंट में सीधा कैरी, हाँ ये तो आ गया। तो इधर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो भी अपना परफेक्ट बचा ना, जो भी बैलेंसिंग फिगर बच रहा है इस साइड, वो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। उसके बाद अपने क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में ये अपना पेमेंट किया, ये बैलेंस है कैरी डाउन का, ये ब्रॉड डाउन का बैलेंस है। तो जितना बचा इन दोनों में भी इस साइड ही आएगा, इस साइड ही बैलेंस आएगा। तो ये जाएगा परचेस में, क्रेडिटर से परचेस किया ना अपन ने, तभी ये बैलेंस बच रहा है, ठीक है। ये जो इलस्ट्रेशन है अपने को ये प्रैक्टिस करने पर ही आएगा। देख लेते हैं कौन सा बैलेंस कितना बच रहा है, ठीक है। अपना इलस्ट्रेशन 5 भी निपट गया। तो अपना अभी रिकन्सिलेशन वाला आ गया, रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। इसको अगले सेशन में देखते हैं, अगले सेशन में इसको टेक ओवर करते हैं और समझते हैं इन सब का कॉन्सेप्ट भी। तो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।